Hello viewers, welcome to my channel J's English Concern. Today I will talk about noun number. जैसे कि हमने अभी तक नाउन के जनरल क्लासिफिकेशन का ओल्ड क्लासेस हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया प्रीवियस वीडियो में। अब हम चलेंगे उसी क्रम में। आज हम नाउन नंबर यानी नाउन का नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या है उस पर हमारा फोकस होगा। जैसे हमने बताया कि नाउन का क्लासिफिकेशन कई आधार पर किया गया है। जनरल क्लासिफिकेशन, जेंडर बेस्ड क्लासिफिकेशन, नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन, फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन और केस बेस्ड क्लासिफिकेशन, पर्सन बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो नाउन का इतना क्लासिफिकेशन है। हमने ये भी फोकस डाला कि जैसे प्रॉपर नाउन्स क्या है, कॉमन नाउन्स क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है और कलेक्टिव नाउन क्या है। तो इन सबों को हमने देखा और उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे या पॉइंट्स थे उनको भी हमने अपनी क्षमता के अनुसार, जितना मेरा ज्ञान था, जितनी मेरी क्षमता थी और उसको मैंने बताने की कोशिश किया है। और आप लोग उससे अधिक भी अध्ययन कर सकते हैं। तमाम ग्रामर बुक्स वगैरह हैं, उनमें थोड़ा सा देख सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ेंगे नाउन नंबर पर। तो नाउन नंबर क्या है? नंबर, व्हेन वी टॉक ऑफ नंबर, स्पेशली व्हेन वी टॉक ऑफ नंबर, वी refer to the counting objects. But when we talk of number in grammar, noun number in grammar especially, we talk of those common nouns that are countable. Those common nouns that are countable. Simply you can say common nouns that are countable have two forms. Common countable, you can also say this way, common countable noun has two forms, singular and plural. Be it clear, हमको यहाँ और अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जैसे जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन में जो दो डिवीजन हमने कहा है, एक जैसे नया वाला जो क्लासिफिकेशन हुआ है, ओल्ड क्लासिफिकेशन में तो 5 हुए हैं और नए में 2 हुए हैं, प्रॉपर और कॉमन। कॉमन के 2 सब डिवीजन हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल या मास। तो जब कॉमन काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो उसके 2 फॉर्म्स हैं। 2 फॉर्म्स कौन कौन से हैं वही हमको आज देखना है। उसी को हम नाउन नंबर कहते हैं। और नाउन नंबर्स आर ऑफ 2 फॉर्म्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। व्हाट इज सिंगुलर? Those countable nouns that are singular refer only one object at a time. अर्थात वे काउंटेबल नाउन्स जो एक ही ऑब्जेक्ट को एक बार में रिफर करते हैं उनको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर नाउन या सिंगुलर्स कहते हैं। सिंगुलर्स, सिंपली आप ये ऐसे भी बोल सकते हैं, सिंगुलर्स। और ऐसे कॉमन काउंटेबल नाउन्स जो मोर देन वन ऑब्जेक्ट को एक बार में रिफर करते हैं उनको हम प्लूरल कहते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। या दूसरा फॉर्म उनका जो है प्लूरल फॉर्म ऑफ काउंटेबल नाउन्स, उनको कहते हैं। अब जैसे सिंगुलर को, जैसे हमने कहा कि ये सिंगल मार्कर, सिंगल
ओनली वन थिंग। भाई सिंगुलर जो वर्ड है वो सिंगल से बना हुआ है, सिंगल से बना हुआ है, वही सिंगुलर है। और प्लूरल जो है ये मेनी ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, मेनी ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, मेनी ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, तो उसको लेकर के ये प्लूरल बना हुआ है। तो हमने देखा कि सिंगुलर refers to one object at a time, plural refers more than one object at a time, one object at a time, more than one object at a time. It must be very clear that the singulars refer to only one object at a time, while plurals refer to मोर देन वन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। तो ये क्लियर हो गया कि सिंगुलर क्या है। सिंगुलर नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट रिफर ओनली वन ऑब्जेक्ट, प्लूरल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट रिफर मोर देन वन ऑब्जेक्ट, मोर देन वन ऑब्जेक्ट, टू आर मोर। नाउ यू कैन टेक द एग्जांपल्स। जैसे हमने कहा बॉय और इसको बॉयज, बॉय और बॉयज। ये क्लियर हो गया कि हम सिंगुलर कब देखेंगे और प्लूरल कब देखेंगे। जैसे हमने देखा बॉय बॉयज, हमने देखा कि इन्फ्लेक्शन हुआ है बॉय और बॉयज। यहां पर हमने इसके लिए एग्जांपल ले लिया बॉय, BOY बॉय, और इसके लिए बॉयज। हमने देखा कि यहां पर इन्फ्लेक्ट कर दिया गया, यही सेम शब्द है, इसमें हमने यस का इन्फ्लेक्शन कर दिया तो ये प्लूरल हो गया। अर्थात कि प्लूरल्स जो होते हैं नॉर्मली यस लगा करके बनाए जाते हैं। और एक फैक्ट और देखिए, एक चीज बहुत क्लियर समझ लीजिए, बहुत क्लियर समझ लीजिए, नाउन्स में यस लगाएंगे, जो सिंगुलर नाउन्स हैं या नाउन्स में जैसे ही हम कॉमन नाउन्स में यस लगाएंगे तो वो प्लूरल बनेंगे, अगर किसी वर्ब में यस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बनेगी। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत क्लियर कट समझने की जरूरत है कि जब वर्ब में यस यस लगाएंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगी, और जब नाउन में यस यस लगाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। ये बहुत क्लियर कट समझने की जरूरत है। ये कहीं किसी बुक में आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये समझने की जरूरत है। इसी समय जब शिक्षक यहाँ पढ़ा रहा हो उसी समय उसे क्लैरिफाई कर देना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा ये इट इज इम्पेरेटिव ऑन माई पार्ट टू क्लैरिफाई यू अबाउट दिस फैक्ट दैट व्हेन a noun is inflected by yes yes it becomes plural, and when a verb is inflected by ses it becomes singular. Very clear it is. तो अब हम चलते हैं इंटरचेंज ऑफ सिंगुलर्स इनटू प्लूरल्स। रूल क्या है, रूल क्या है? देखिए सामान्य रूल, अभी देखिए मैंने इतना ही यहां संकेत कर दिया कि सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाया जाए, या हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ सिंगुलर्स। तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाए, ये कैसे, क्या नियम है? पहला नियम है बाय एडिंग एस और ईएस, बाय एडिंग यस और ईएस। अब हम देख ले, जैसे मान लीजिए हमने अभी बॉय लिया था तो हमने यहां पर फिर बॉयज कर दिया, लेकिन जो नाउन्स जो कॉमन नाउन्स वो लास्ट में जिनके ओ होगा, एस एस होगा, सी एच होगा, एस एच होगा, आर एक्स होगा, वो जो है नॉर्मली वो जो है ई एस लेते हैं। क्या लेते हैं? जैसे हमने यहां पर ओ को ले लें, जैसे या एस एस का ले लें, जैसे ए डबल एस एस, तो ए डबल एस ई एस। अब जैसे मैच, MATCH, क्या होगा इसमें?
MATCHES। ऐसे ही SH में और हम नॉर्मली जितने नाउन्स हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए नॉर्मली यस ही लगाते हैं, और कहीं कहीं जहां नाउन का जो लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर देखिए इसका CH लास्ट लेटर था, इसका SS लास्ट लेटर था, तो नाउन्स एंडिंग इन का तात्पर्य है कि जो लास्ट लेटर्स हैं उनमें यही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? O, SS या CH या SH या X आना चाहिए। लास्ट वाले जो लेटर्स हैं वह वर्ड उसी से समाप्त होना चाहिए। मतलब देखो ये अगर मैच वर्ड है तो किससे समाप्त हो रहा है? CH से समाप्त हो रहा है, तो CH यहाँ है, इसलिए इसमें ES लगेगा। इसमें देखो हमने यहाँ ES लगाया प्लूरल बनाने के लिए। इसी तरह से बाय चेंजिंग इंटरनल वावेल, हम कभी कभी क्या करते हैं कि जो इंटरनल वावेल है, जैसे फूट है, एक वर्ड ले लेते हैं फूट, तो इसका बन जाएगा फीट। देखिए अब एक बात ध्यान रखना है, इसमें यह रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है कि जितने वॉवेल्स हैं, जैसे यह अप्लाई करेगा केवल एक वॉवेल इंटरनल वॉवेल या डबल इंटरनल वॉवेल, ये ऐसा कहीं क्लैरिफिकेशन किसी ग्रामरियन ने नहीं दिया है, इसलिए स्पष्ट समझ ले। इंटरचेंज ऑफ वॉवेल में थोड़ा सा इन शब्दों का अध्ययन कर ले, अच्छे से अध्ययन कर ले। तो मैन का मैन, फूट का फीट, माउस का माइस। देखिए हमने यहाँ पर डबल वॉवेल हमने था या डबल ये चेंज हुआ, यहाँ पर ए था इसको ई हुआ है, ओ यू था आई में बदला है, तो इसका मतलब डबल, यहाँ पर डबल वॉवेल था, दोनों को एक वॉवेल में किया गया है। यहाँ एक वॉवेल था, एक वॉवेल में चेंज किया गया, यहाँ डबल था, डबल में किया गया है। अर्थात यहाँ हमने तीनों तरह के उदाहरण दे दिए हैं, ये स्पष्ट करने की कोशिश हमने यहाँ किया है। तीसरा है, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा है बाय चेंजिंग Y into I एंड देन एडिंग ES। जैसे आप देखिए कोई ऐसा शब्द है जो एग्जाम्पल में हम यहाँ ले लें सिटी, CITY सिटी। अब ये एग्जाम्पल है यहां पर हमने एग्जाम्पल फूड का भी लिया है, तो ऐसे ही एग्जाम्पल अगर हम सिटी का लेते हैं तो क्या होगा? Y into I। अब ये जो Y है हमने क्या किया? CIT into I और ES जोड़ दिया। देखिए I में बदल दिया और ES जोड़ दिया, I में बदल दिया, देखिए Y को I यहां रख दिया और ES लिख दिया, सिटीज। ठीक, अब ये हो गया। अब चौथा है बाय चेंजिंग FRFE into VES, FRFE into VES। अब देखिए ध्यान दीजिए, जैसे हमने यहां पर एग्जांपल हम ले लें, जैसे लीफ LEAF, तो क्या होगा? LEAVES लीव्स। अब हमने क्या किया? F को V में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद फॉलोड बाय ES, इन्फ्लेक्शन ऑफ ES, तो आपने देखा लीफ को लीव्स हमने कर दिया। ये प्लूरल फॉर्म बनाएंगे इस तरह से। अब पांचवा है बाय एडिंग EN टू द सिंगुलर। बाय एडिंग, जैसे किसी वर्ड में, जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे चाइल्ड CHILD, तो इसका ई, जैसे इसमें उदाहरण हम देते हैं, हम चिल्ड्रेन, इसमें जो है चिल्ड्रेन, हम इसका उदाहरण देते हैं। थोड़ा एक्सेप्शन है इसमें कि R भी लगाया गया है वहां पर, लेकिन वास्तविकता यह है कि EN लगा करके ही हम, जैसे ऑक्स है, ऑक्शन है ना, ऑक्स, हम एक और वर्ड ले सकते हैं यहाँ पर, ऑक्स और ऑक्शन। इसके लिए रूल नंबर 5 के लिए ऑक्स ऑक्शन है ना, फॉक्स, जैसे फॉक्स विक्शन, ठीक है ना, इस तरह से विक्शन उसका जो है प्लूरल है। तो बाय एडिंग EN टू द सिंगुलर्स। अब देखिए छठवां जो है छठवां रूल है, जो भी लेटर्स होंगे, फिगर्स होंगे
और सिंबल्स होंगे, ये सब का प्लूरल अपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके बनेगा। जैसे जैसे एस अपॉस्ट्रॉफी एस, ये प्लूरल बन गया, एस का प्लूरल। जैसे एल का एल अपॉस्ट्रॉफी एस, ये प्लूरल हो गया एल का। ऐसे ही 5 का, ये जो 5 है इसका अपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके फाइव्स, ऑल द फाइव्स, ठीक है ना, 5 का प्लूरल हो गया। ऐसे जो भी सिंबल्स होंगे उनका भी हम अपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। अच्छा, अब तो रही बात ये जनरल रूल की बात हो गई। ये इंग्लिश है, चूंकि इंग्लिश जो है वो हाच पाच लैंग्वेज है। लोग कहते हैं कि मेड अप ऑफ 50 लैंग्वेजेस, 50 भाषाओं का मिश्रण इसने समाहित किया है अपने अंदर, तो इसकी यूनिवर्सलिटी इसीलिए है। और जो भी जो है शब्द आते हैं उनमें जो है, अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ये तो हमने देख लिया इंटरचेंज ऑफ सिंगुलर्स इनटू प्लूरल्स, ये रूल है 5-6 जो बड़े कॉमन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमेशा याद रखना चाहिए। अब इसके अलावा हमको क्या और देखना चाहिए इसमें, ये हम अब देख लेते हैं। हमारा ये कंसर्न है, जैसे कुछ नाउन्स ऐसे हैं, कुछ नाउन्स हम लोग जो है थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे कि जैसे एक्सेप्शंस, अब एक्सेप्शंस में है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए वो प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म में है लेकिन वो सिंगुलर यूज होते हैं। प्लूरल फॉर्म है लेकिन उनका सिंगुलर यूज है, जैसे मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स। दूसरा आप देखिए, जैसे जो हम, और ये पॉइंट एक था, दूसरा पॉइंट देखेंगे कि कुछ ऐसे हैं जिनका हम, जैसे उसमें हम प्रयास करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन, जब उनको हम ईच मेंबर रिफर करते हैं, ईच मेंबर उस ग्रुप का, ठीक है, ईच मेंबर, तो स्पेशली वो प्लूरल ही होता है, उसको प्लूरल के रूप में ट्रीट किया जाता है। लेकिन जब हम एज ए होल करते हैं तो वो सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। तीसरा है कि जैसे बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं, जैसे अभी हमने यहां बताया आपको कि प्लूरल फॉर्म है लेकिन सिंगुलर में यूज होते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो वो प्लूरल में और सिंगुलर में एलाइक है, दोनों में समान रूप से यूज होते हैं। बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनको इसको थोड़ा सा, ये जो हम एक्सेप्शंस बता रहे हैं इनको खुद आपको याद कर लेना चाहिए किसी ग्रामर बुक से, जैसे रेन एंड मार्टिन या इंटरमीडिएट की जनरल इंग्लिश है, या जेसी नेस्फील्ड की, या अन्य किसी भी छोटे क्लास की जो है ग्रामर बुक है तो ये छोटी चीज़, लेकिन आगे चल करके ये कंपटीशंस के लिए, स्पेशली जो तमाम तरह के बैंक वाले हैं या और सभी बहुत सारे कंपटीशंस हैं, जो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आता है, स्पेशली आईएएस में, इंटरमीडिएट में, या हाई स्कूल, ये जो सीबीएसई बोर्ड में है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस या एडिटिंग या ओमिशन, ये सब आता है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको हम याद कर लें कि कौन से प्लूरल फॉर्म में हैं और सिंगुलर यूज होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स। अब कलेक्टिव नाउन्स कौन कौन से हैं, जैसे हम कह सकते हैं जूरी है, क्लास है। अब ऐसे ही बहुत सारे सिंगुलर और प्लूरल एलाइक हैं, बहुत सारे सिंगुलर और प्लूरल एलाइक हैं, ठीक है। तो उनको ये ध्यान देने की जरूरत है कि हम याद कर लें।
दे मस्ट बी लर्न बाय हार्ट। बहुत सारे सिंगुलर हैं, नेचर में बहुत सारे सिंगुलर दिखते तो सिंगुलर हैं, लेकिन उनका यूज जो है वो प्लूरल की तरह से होता है। ठीक, बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जो वो सिंगुलर हैं, लेकिन वो जैसे हम आर्म्स ले सकते हैं। ठीक, ये इसका उदाहरण है। आर्म्स है, रिचेस है, ये सब है तो सिंगुलर लेकिन प्लूरल की तरह यूज होते हैं। अब अगला है, इसी तरह से हम जो एक्सेप्शंस हैं, स्पेशली जैसे हमने देखा कि प्लूरल का सिंगुलर यूज होता है, प्लूरल फॉर्म है कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। अच्छा, एक बात और है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इनको भी समझ लेने की जरूरत है कि ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, सिंगुलर ही यूज होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कोई भी होंगे वो। अगला, मटेरियल नाउन्स भी हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। वो भी सिंगुलर ही यूज होते हैं। तो ये हमने देखा कि जैसे स्पेशली आज हमारा जो फोकस रहा है, अब इसके बाद हमारा फोकस अब चलेंगे कि हम थोड़ा सा जो कंपाउंड वर्ड है, जैसे अभी तो हमने एक शब्द का लिया है, एक शब्द। कभी कभी कुछ जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो 2-3 शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, उनका प्लूरल कैसे बनाएंगे। और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनको हम बहुत ध्यान देंगे, जैसे जिनका डबल प्लूरल बनता है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। ये तो रहा कुछ जिनको आपको याद करना है, और उसके साथ साथ और भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे जब भी कोई 2-3 शब्दों से मिलकर बना हुआ कोई कंपाउंड वर्ड होगा, ये ध्यान देने की जरूरत है कि कंपाउंड वर्ड में जैसे हम डॉटर्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, तो अब यहां पर आपने देखा कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। तो अब ये ध्यान देने की जरूरत है कि उसमें मुख्य शब्द कौन सा है, मेन वर्ड कौन सा है। जो कंपाउंड वर्ड होते हैं उनमें, अच्छा एक बात और है, जैसे मैन सर्वेंट, तो इसका ध्यान देंगे मैन सर्वेंट्स। यहां पर आपने देखा डबल प्लूरल बनाया गया है। ऐसे ही 2-3 शब्द हैं, जैसे वोमेन डॉक्टर, तो इसका बनेगा क्या, वीमेन डॉक्टर्स। अब ये आपने देखा डबल प्लूरल्स हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको जब आप जहां ये पाएंगे वहां एक आध शब्द और मिलेंगे आपको, वो आपको याद कर लेना चाहिए कि कम से कम ये एक्सेप्शंस है। और हमेशा याद रखिए कि जो डबल वर्ड्स होते हैं और सब होते हैं ना, तो उसमें जो मुख्य शब्द होता है उसी का प्लूरल बना करके ही कंपाउंड वर्ड का प्लूरल बनाया जाता है। जो 2-3 शब्दों से बने शब्दों का, कंपाउंड वर्ड्स का प्लूरल हमेशा मुख्य शब्द में यस लगा करके बनाया जाता है। तो अब हम एक्सेप्शंस की बात खत्म करते हैं। यहां जैसे हम लोग फॉरेन प्लूरल्स बनाते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि फॉरेन प्लूरल्स में बड़ा एक पेचीदगी होती है कि तमाम फॉरेन प्लूरल्स कैसे बनते हैं। फॉरेन प्लूरल्स, ये ध्यान देने की जरूरत है कि अक्सर जो फॉरेन प्लूरल्स हैं उनमें हमने ये देखा है कि यस यस लगा करके, जैसे
मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे फॉरेन प्लूरल्स हैं जिनको हम अक्सर जैसे यूएम से, जैसे एजेंडम, 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 DUM, यूएम से बना है। ये देखिए, ध्यान दीजिए, यूएम, यहां पर क्या है, यूएम, तो एजेंडम, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये देख लीजिए, एजेंडम, तो अब इसका प्लूरल क्या होगा, एजेंडा, ए लगाया गया है। यूएम को जैसे ऐसे ही बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, करिकुलम, करिकुला, करिकुलम, करिकुला, इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, और इस तरह से फॉरेन प्लूरल्स का हम देख सकते हैं। अब अगला देखेंगे, इसमें जो फॉरेन प्लूरल्स हैं उनमें थोड़ा सा ये प्रयास करना चाहिए कि दे मस्ट बी लर्न्ड बाय हार्ट, मस्ट बी लर्न्ड बाय हार्ट, ये ध्यान देंगे, ये बहुत जरूरी है। एक्सेप्शंस और फॉरेन प्लूरल्स स्पेशली प्रयास किया जाना चाहिए कि ये हमें याद हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।